शंघाई की गलियों में लबूबू डॉल ने कदम रखा और फिर शुरू हुआ खौफनाक खेल। ये कहानी है प्यारी सी दिखने वाली गुड़िया जिसे लोग लबूबू कहते हैं। मेलिन अपने डॉग बाओ के साथ चाइना के शंघाई शहर में रहती थी और टॉय शॉप में काम करती थी। उसे डॉल्स बहुत पसंद थी। एक दिन शॉप में लबूबू डॉल का लिमिटेड एडिशन आया। सारी बिक गईं, पर उसने एक गोल्डन डॉल अपने लिए रख ली। उस रात जब उसने डॉल घर लाई, उसका डॉग बाओ उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। मेलिन को अजीब लगा, लेकिन उसने डॉल शेल्फ पर रख दी। अगले दिन भी बाओ डॉल पर भौंकता रहा। जब मेलिन ऑफिस जाने लगी तो उसने उसकी जीन्स पकड़ ली और शेल्फ की ओर खींचा। गुस्से में उसने बाओ को बाथरूम में बंद कर दिया और ऑफिस निकल गई। उस दिन उसका मूड इतना खराब रहा कि वो कस्टमर से झगड़ बैठी और बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। थकी हुई घर लौटी तो बाओ उदास था। रात में उसे अजीब हंसी सुनाई दी और सपना आया। एक लाल रंग का भयानक जीव, लंबे पंजे और नुकीले दांतों वाला, उसका गला दबाने आ रहा था। घबराकर आंख खुली तो देखा डॉल उसके सीने पर बैठी थी और हंस रही थी। चीख सुनकर बाओ आया और डॉल को फाड़ डाला। मेलिन ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया, मगर सुबह उठी तो उसके हाथों पर लाल दाने थे और बाओ गायब था। जब बाथरूम में गई तो शीशे में वही लाल दानव दिखा। पलटकर देखा, वही डॉल फिर से शेल्फ पर थी, अब और डरावनी हंसी के साथ। घबराकर वो किचन में भागी, जहां डॉल खून से सनी बैठी थी और सिंक के नीचे बाओ की लाश पड़ी थी। मेलिन ने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि दुनिया भर में कई लोग लबूबू डॉल के श्राप का शिकार हो चुके हैं। डरकर उसने डॉल को जला दिया और राख नदी में बहा दी। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अगली सुबह मेलिन की डेड बॉडी घर में पड़ी थी और उसके पास वही लबूबू डॉल मुस्कुराती हुई बैठी थी। कहा जाता है कि लबूबू डॉल कोई साधारण खिलौना नहीं, बल्कि दानव पजूजू का रूप है। इसी कारण कई देशों में इस पर बैन लगा और एग्जॉर्सिज्म तक किए गए।